क्या गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि जब आप लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, उस टाइम पे आपको सही तरीके से क्या चीज़ों को अपनाना चाहिए? बिल्कुल लिखा हुआ है। ये तो बहुत ही श्रेष्ठ सवाल है आपका, सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। खाना खाने के तरीके से आपकी पूरी की पूरी जीवन और आपकी मृत्यु तय होती है। मृत्यु भी? बिल्कुल। एक बात बताइए, सबसे ज्यादा बीमार लोग किस युग में हैं? कलयुग हैं? एक्सेप्ट करते हो? एक्सेप्टेड, यस। खूब हेल्थ के पीछे पड़े हुए हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, फिर भी जो है हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा युवा मर रहे हैं। प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी, यस। कारण क्या है? कभी किसी ने जाके उस जड़ को खोदने की कोशिश की कि इसका जो स्टार्टिंग है प्रॉब्लम का वो कहाँ से है? स्टार्टिंग कहाँ से पता है आपको? खाने से। खाना खाया किस तरह से गया है। लोगों को लगता है मैं 3 टाइम खाना खाऊंगा, अगर वो नहीं हुआ तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ, अगर उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उनमें से एक भी स्किप हो जाए तो वो 4 दिन याद रखते हैं कि यार मैंने 3 दिन पहले खाया नहीं था, मुझे तब से चक्कर आ रहे हैं। कहते हैं लोग। लेकिन उन्होंने कभी ये चीज ध्यान नहीं दी कि तुम रोज खा रहे हो फिर भी तुम्हारी बॉडी में ताकत नहीं है। तुम रोज खा रहे हो फिर भी तुम डॉक्टर के पास जा रहे हो। क्यों नहीं अपने आप से सवाल करते? जानते हैं इसके पीछे क्या लॉजिक है? भोजन तब बनता है, भोजन आपके खाने योग्य, जब वो ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए पहले। जो व्यक्ति मोबाइल में लगा हुआ है, उसका खाने वाला जो हाथ है, जो मुंह में डाल रहा है कि नाक में डाल रहा है, उसको पता नहीं है। वो यहाँ डाल रहा है कि यहाँ डाल रहा है। उस इंसान को पता ही नहीं है इस बारे में कि जो भोजन है वो शरीर की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी ऊर्जा है। आपका शरीर जीवित इसी की वजह से है। आप क्या कर रहे हैं उसके साथ? आप उसको एक अनभिज्ञ की स्थिति में, एक ऐसी स्थिति में जब आपको अपनी होश नहीं है, आप उस टाइम पर आप अपने बॉडी के अंदर अपने भोजन को डाल रहे हैं। वहीं से रॉन्ग हो जाती है चीजें। सबसे पहले भोजन को देखा जाता है, ठीक है, देखकर नमन किया जाता है, नमन करके भगवान को अर्पित किया जाता है जी। और उसके बाद में उसे खाते हुए, आपको पता है सूक्ष्म जगत किसे कहते हैं? सूक्ष्म जगत में आपको एक बाइट, आप 6 चपाती खा लीजिए, आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप एक बाइट से अपनी भूख मिटा सकते हैं। एक रोटी के एक टुकड़े के बराबर एक जो योगी होता है पूरे दिन में सिर्फ इतना अन्न ग्रहण करता है, और वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, पूरी तरीके से निरोगी है जी। क्योंकि उसने उस भोजन को सचेत होकर खाया, अचेत होकर नहीं। सचेत होकर उस बाइट को मुंह में डालकर भगवान का धन्यवाद करते हुए कि इस भोजन को बनाने वाले मेरे श्री विष्णु ने मेरे लिए कितनी मेहनत की कि इसको तैयार किया कि मुझे भूख लगेगी तो मेरी भूख मिटानी है। और उसे आंखें बंद करके उस भोजन को बिल्कुल जब तक वो पानी की तरह ना हो जाए बाइट, उसे भीतर मत उतारिए। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही है कि भोजन को सचेत अवस्था में करो जी। तो भोजन आपको सचेत रखेगा। भोजन को अचेत अवस्था में करोगे तो भोजन आपको अचेत कर देगा। खाना खाते ही लोग सो जाते हैं, उन्हें नींद आने लगती है, वो गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अचेत अवस्था में भोजन को किया है। और गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भगवान को अर्पित किए हुए, बिना अर्पित किए भोजन करता है, वो शूकर की योनि को प्राप्त करता है। सीधी सी बात समझिए ना, आपको मानव देह मिली, पूरा ब्रह्मांड इसमें समाया है, 7 चक्रास हैं आपकी बॉडी में जी। उनकी ऊर्जा, आपकी कुंडली शक्ति जो है वो सोई पड़ी है। उसको जगाने के बाद में आप ईश्वर बन जाते हैं, आपका अपना लोक बन जाता है। आपको पता है बुद्ध का लोक है, देवराह लोक है। इन्होंने सबने अपने इस मानव देह को एक्चुअली पराकाष्ठा पर ले गए, उसकी ताकतों को फील करके। और हम खाने में भी, खाते टाइम भी हम इतने बिखरे बिखरे फिर रहे हैं कि हम पागल हुए खाना खा रहे हैं। भोजन जीवन है, जीवन के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीवन आपका आपके हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। आपने क्या किया भोजन के साथ? आपने उसको क्या सोचा? अरे यार बस पेट में गड्ढा है, भर रहा हूं बस। तो जब आप गड्ढे में कोई चीज डालते हैं तो गड्ढे के ऊपर मिट्टी भी डल जाती है ना? अब आपने गड्ढे की तरह भरा तो वो गड्ढा ही बन गया है। अब वो पच नहीं रहा। वो रस जो उसे रिलीज करने थे, जिससे आपका ब्लड बनना था, रक्त मज्जा बननी थी, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। बॉडी को जो पोषक तत्व पहुंचने थे कुछ नहीं जा रहा है। बस आपका जो भूख का एहसास है उसे मारते हैं आप, और फिर आप जाते हैं और मोमोज और चटनी खा के आ जाते हैं, मैदे वाली। खूब खाता है यूथ,
मुझे मोमोज बहुत पसंद है। मोमोज के ऊपर कोटिंग जो होती है ना, ब्लीच किया जाता है। सबको पता है, सबको बता दिया। आज की डेट में सोशल मीडिया ने बहुत सारी अवेयरनेस फैलाई हुई है, तो बता दिया कि भाई मोमोज पे कोटिंग किस चीज़ की होती है? ब्लीच, जिसे आप स्किन पे लगाते हैं, वो ब्लीच उस पे की जाती है ताकि उसका रंग अच्छा रहे, शाइनी दिखे। और लोग खा रहे हैं। फिर क्यों? इंसान कमजोर है। वो जीभ का गुलाम क्यों है? क्योंकि वो कमजोर है। जो स्ट्रांग लोग होते हैं ना, वो आदेश देते हैं अपने शरीर को, वो आदेश लेते नहीं है। और ये जो जनरेशन जिसकी आप बात करते हैं, ये फूहड़ जनरेशन है एक तरह से देखा जाए तो। ये क्या जनरेशन है? जिनको ये नहीं पता क्या खाना है, कैसे खाना है, जिनको ये नहीं पता कि मुझको जो चीज खानी है वो मेरे शरीर को पोषित करेगी और मुझे वही चीज खानी चाहिए। पता है शराब पीने से नुकसान होगा, पी रहे हैं। तंबाकू खाने से नुकसान होगा, खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं। जो बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने ये कल्चर आपको दिया है, उनसे जाकर देखिए वो कितना हेल्दी खाते हैं। जिस ब्रेड को आप खाते हैं ना, उस ब्रेड को वो अपने जानवर को भी नहीं देते। वो अपने घर में खुद से ब्रेड, क्योंकि वो रोटी वगैरह बनाने का कल्चर नहीं है वहाँ पर, चपाती नहीं बनती, तो वो लोग प्रॉपर मल्टीग्रेन आटा जिसमें कि बहुत सारा प्रोटीन होता है, उससे खुद से ब्रेड रेडी करते हैं। वो आपकी तरह जाकर बाहर से ब्रेड मैदे वाली खाकर खुश नहीं हो जाते। ठीक है ना? तो आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं तो उन्हीं को कर लीजिए। और मुझे माफ करना कि मैंने आप लोगों को ऐसा कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चे जीवन को जिए, उसे नष्ट ना करें। ठीक है।